लड़का सफेद घोड़े को पकड़कर मुश्किल से दलदली जमीन पार कर रहा था, लेकिन सफेद घोड़ा कितना भी खींचो चलने को तैयार नहीं था। असल में उसका शरीर धीरे धीरे धंस रहा था। लड़का डर के मारे जोर से खींचने और चिल्लाकर घोड़े को ऊपर चढ़ने के लिए कहने लगा, लेकिन यह और तेजी से नीचे धंसने लगा। देखते ही देखते केवल उसका सिर बाहर रह गया। लड़का उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार सफेद घोड़े ने एक दर्द भरी चीख निकाली और पूरी तरह से दलदल में समा गया। लड़का निराश होकर जमीन पर बैठकर जोर से रोने लगा। वह एक राजकुमार था जो अपनी बीमार माँ के लिए जड़ी बूटी की तलाश में निकला था, लेकिन जड़ी बूटी मिलने से पहले ही उसने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथी को खो दिया। अब वह भारी कदमों से मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसने थोड़ी दूर पर एक छोटी पहाड़ी देखी और जल्दी से हाथ पैरों का इस्तेमाल करके चढ़ गया। उसे लगा कि वह जमीन पर थोड़ी देर आराम कर सकेगा। तभी छोटी पहाड़ी हिलने लगी। लड़का अचानक फेंका गया और जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। उसने बड़ी आंखों से पहाड़ी की ओर देखा तो पाया कि वह एक विशाल कछुआ था। उसकी आंखें लड़के के पूरे शरीर से भी बड़ी थी। लड़के को लगा कि कछुआ बहुत समय से जीवित है, इसलिए उसे बहुत कुछ पता होगा। वह अमृत के बारे में पूछने ही वाला था कि बूढ़े कछुए के चेहरे की मांसपेशियां हिलने लगी। एक बड़ा छींक लड़के को उड़ा ले गया। वह फिर पेड़ पर चढ़ा और बोलने ही वाला था कि फिर एक छींक उसके चेहरे पर आई, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने पेड़ की शाखा कसकर पकड़ ली और गिरने से बच गया। उसने जल्दी से अपना सवाल पूछा, लेकिन कछुआ बहुत समय से सो रहा था। उसका दिमाग धुंधला था। काफी सोचने के बाद उसे कुछ याद आया और उसने लड़के को एक दिशा दिखाई। लड़का फिर से दलदल पार करने के सफर पर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे लगा कि उसके कदम भारी हो रहे हैं और शरीर दलदल में धंस रहा है। और भी बुरी बात यह थी कि पीछे एक भूखा भेड़िया उसे घूर रहा था। निराशा के समय अचानक उसके सामने तेज सुनहरी रोशनी चमकी। बादलों के बीच से एक दिव्य ड्रैगन निकला जिसने दलदल में फंसे लड़के को पकड़ लिया। भूखे भेड़िए के मुंह से उसे बचाकर वह फिर से बादलों में उड़ गया। लड़का एक नरम फर के बीच जागा। फर वाली पीठ पर गुलाबी रंग की पलकों भी थी। उसे लगा कि ड्रैगन ने उसे भोजन के रूप में पकड़ लिया है। वह धीरे धीरे ड्रैगन के पंजे को हटाने लगा ताकि ड्रैगन के सोते समय चुपचाप भाग सके। लेकिन ड्रैगन ने अपनी बड़ी प्यारी आंखें खोल दी और लड़के से कहा कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, वह उसे कभी नहीं खाएगा। लड़का खुशी से ड्रैगन के पास वापस दौड़ा और उसे गुदगुदाने लगा। ड्रैगन इतना आरामदायक महसूस कर रहा था कि उसकी जीभ निकल आई। लड़के ने पूछा, क्या उसे पता है अमृत कहाँ है? ड्रैगन ने पास की एक छोटी गुफा की ओर इशारा किया। वहाँ दो छोटे बौने रहते थे जो जड़ी बूटी की खोज का रास्ता जानते थे। बौनों ने उसे पहाड़ी की चोटी पर दूरबीन के पास ले गए और दूरबीन से दूर घाटी के प्रवेश द्वार को साफ देखा। अमृत पाने के लिए वहाँ से गुजरना जरूरी था, लेकिन जब भी कोई चौराहे पर पहुँचता, मूर्ति अपनी आंखें खोलकर घुसपैठियों को मार देती। लड़का डरते हुए भी वहाँ जाने को मजबूर था। वह दृढ़ता से घाटी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही मूर्तियों की आंखें धीरे धीरे खुली, लड़के ने तुरंत तेजी से दौड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और मुश्किल से हमले से बचा। लेकिन घाटी के अंदर एक भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। लड़का बर्फीले तूफान में मुश्किल से आगे बढ़ रहा था जब तक कि उसके सामने एक आईना नहीं आ गया। वह धीरे धीरे आईने के पास गया, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक छोटा लड़का सिर झुकाकर किताब पढ़ रहा था। छोटे लड़के ने कुछ महसूस किया और सिर उठाया। दोनों की आंखें हैरानी से मिली। अगले ही पल छोटे लड़के ने डर के मारे किताब फेंक दी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ एक परिखटा देख रहा था और अंदर के लोग उसे देख रहे थे। पहले तो वह इतना डर गया कि उसने किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर वह कहानी जानने के लिए उत्सुक हो गया। सोच विचार के बाद उसने किताब उठा ली। किताब में लड़का आईने के अंदर जा चुका था। आईने के पीछे एक और घाटी का प्रवेश द्वार था जहाँ दो नीली मूर्तियाँ पहरा दे रही थी। उन्होंने लड़के से कहा कि यह दुनिया जल्द ही ढहने वाली है। केवल एक मानव लड़के को ढूंढकर उसे इस दुनिया का नाम देने के लिए कहने से ही यह दुनिया हमेशा के लिए बनी रह सकती है। लड़का ड्रैगन पर सवार होकर बादलों के बीच उड़ रहा था। वे पहाड़ों, झीलों और विशाल रेगिस्तानों के ऊपर से उड़ते हुए इस दुनिया की सीमा तक पहुंचने की इच्छा रखते थे। पौराणिक मानव लड़के की तलाश में। लेकिन जब दुनिया की सीमा अस्थिर हो गई तो ड्रैगन अशांत धाराओं में अपने शरीर को स्थिर नहीं रख सका। लड़का सीधे उछलकर बाहर फेंका गया। सौभाग्य से वह सुरक्षित समुद्र तट पर जा गया। चारों ओर ड्रैगन का कोई निशान नहीं था, इसलिए वह खुद ही पास के पहाड़ पर चल पड़ा। थक कर एक पत्थर के सहारे आराम करने लगा, लेकिन किसे पता था कि पत्थर हिलने लगेगा। असल में यह पत्थर राक्षस का बड़ा पैर था। दुनिया जल्द ही ढहने वाली थी, इसलिए पत्थर राक्षस भी कमजोर हो गया था। उसने लड़के से जल्दी यहाँ से जाने को कहा, लेकिन लड़का कुछ ही कदम चला था कि जमीन फट गई। वह घबराकर एक गुफा में चला गया। गुफा की दीवारों पर उसकी यात्रा की कहानी चित्रित थी। जब वह आश्चर्यचकित हो रहा था, तभी उसने एक भूखे भेड़िए की तस्वीर देखी। तस्वीर के सामने सच में भूखा भेड़िया छिपा था। लड़के ने सोचा कि कोई पत्थर में फंसा हुआ है, इसलिए उसने मदद की पेशकश की, लेकिन भूखा भेड़िया उसे खाना चाहता था। लड़के ने आत्मरक्षा के लिए नुकीला पत्थर उठा लिया। अगले ही पल भूखा भेड़िया उस पर झपटा और पत्थर उसके सीने में घुस गया और वह मर गया। लड़का मुश्किल से बच पाया, लेकिन बाहर दुनिया के ढहने के कारण तेज हवाएं चल रही थी। सौभाग्य से ड्रैगन सही समय पर आ गया। उसने लड़के को यहाँ से निकाल लिया। वे बहुत देर तक शून्य में तैरते रहे। अंततः एक चमकते महल को देखा। एक इंसान और एक ड्रैगन जल्दी से उस पर उतरे। महल में केवल एक सुंदर राजकुमारी थी।
उसकी आंखों में दुख था। उसने लड़के से मानव लड़के को पुकारने को कहा। ये जगह वास्तव में एक परिकथा की दुनिया थी जो मानव कल्पना से बनी थी। बहुत से लोग इसे देखने के बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं और कल्पना से बनी दुनिया भी ठह जाती है। छोटे लड़के को आखिरकार राजकुमारी का मतलब समझ आया। उसने खिड़की की ओर जोर से सपनों की दुनिया चिल्लाया। पल भर में वह खुद ड्रैगन की सवारी कर रहा था। उसने देखा कि पत्थर का राक्षस अपनी आत्मा पुनः प्राप्त कर चुका था और एक लड़का सफेद घोड़े पर दौड़ रहा था। जब तक कल्पना जारी रहेगी, सपना हमेशा मौजूद रहेगा।